दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस समय जीएसटी को लेकर प्रदेश एवं देश के विभिन्न हिस्सों में बचत उत्सव का नारा दिया जा रहा है और तरह तरह से समझाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री सभी निकल पड़े हैं, जैसे बहुत बड़ा जनता को एक राहत का कार्य कर दिया गया। दोस्तों, हमारे देश के हाकिम, जिन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं, यह नारा देकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जीएसटी सुधार बना बचत उत्सव। दोस्तों, देश में 8 साल तक जबरदस्त रूप से जीएसटी की वसूली हुई और पहले बढ़ा दिया, फिर घटा दिया और अब कह रहे हैं जनता को राहत दे दी। ऐसी कौन सी ये राहत है जिससे जनता को किसी हद तक लगे कि वो कुछ पा सका है? सिर्फ एक बात कहना है, वह कह दी गई है और लोगों में इसे इतना पॉपुलर करना है कि लगे देश की जनता को कि वास्तविक रूप से उन्हें राहत मिली है। देश की जनता पूछ रही है कि आखिरकार जो 8 साल तक जीएसटी ली है उसका फायदा क्या रहा, वह देश के किस हिस्सों में पैसा लगाया गया। तरह तरह की बातें आम जनता कर रही है। सवाल यह उठता है, हाकिम हमेशा रात्रि 8 बजे बोला करते थे, लेकिन रविवार को अचानक 5 बजे प्रकट हुए। इसका मुख्य कारण 8 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। इस क्रिकेट मैच का उन शहीद परिवार के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मैच हुआ। जिनके अपने आतंकवादी हमले में मारे गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें हम हाकिम कह रहे हैं, उन्होंने देश की संसद में विजय उत्सव मनाया था और जो ऑपरेशन चला था उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। परंतु वह आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए। कल देश के नाम पर उनका संबोधन से लग रहा था कि पहलगाम पर वह बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले, बल्कि एक और प्लान बना था घर घर सिंदूर भेजने का। लेकिन उसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि वो निर्णय भाजपाइयों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने इतना बताया कि जीएसटी कम कर दी गई है और खूब खरीदारी करो। अमेरिका से H-1B वीजा पर कुछ नहीं बोला। अगर जीएसटी कम हुई है दोस्तों, तो पहले बढ़ाई क्यों गई थी? और जो धन जीएसटी से प्राप्त हुआ उसे सरकारी खजाने तो भर गए, लेकिन लोगों के जीवन बदल गया और उनकी जेबें ढीली हो गई। इस पर सपा के मुखिया ने तंज कसा और कहा कि जो 8 सालों में धन लिया है उसे नगद वापस करेंगे या फिर उसे स्कूली बच्चों को बांट देंगे। पहले बढ़ा दिया, फिर घटा दिया।
जैसे दोस्तों, जब किसी कंपनी का कोई माल नहीं बिकता है तो वो एक पर 2 या 3 फ्री आइटम कर देते। ऐसा ही कुछ हमारी सरकार ने किया है। संभवतः हाकिम की यह बात लोगों को रास नहीं आ रही है। वहीं देश के अंदर बेरोजगारी सुरसा जैसा मुंह खोल खड़ी है। अमेरिका में परिस्थितियां बदल गई हैं। हिंदुस्तान के पास रोजगार के रास्ते नहीं। हमारे हाकिम कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ। जब देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उद्योग धंधे ठप पड़े, फिर बातें मेक इन इंडिया की कही जा रही, ना कि मेड इन इंडिया की। कल तक जिस चीन पर हम विरोध करते थे, आज उसी का सबसे ज्यादा माल देश में आ रहा है और सिर्फ देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसे मेक इन इंडिया कहा जा रहा है। हमारे हाकिम हमारे देश की जनता को, हमारे देश के गृह मंत्री हमारे देश की जनता को भाजपा के अंधे भक्त सिर्फ ताली बजा रहे हैं। रोजगार हाथों, बेरोजगार हाथों में झंडा थाम रहे, धर्म और सनातन के नाम पर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यही कारण है एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन हमको आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, यह सच्चाई है देश की। हमारे देश में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, विदेशी अपनाओ स्वदेशी भगाओ। मगर उनकी यह बात देश में मानी गई होती तो हमारा देश अमेरिका पर टैरिफ लगा रहा होता। हमारे देश के होनहार छात्र जिन्हें हम सुविधा नहीं दे पाए, उन्होंने विदेश में नौकरी करके उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। इसका मुख्य कारण इस बारे में हमारे देश में सोचा ही नहीं गया। याद कीजिए मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2008, जब पूरे संसार में आर्थिक मंदी आई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था। उन्हीं प्रधानमंत्री का हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, जिन्हें हम हाकिम कहते हैं, वो मजाक उड़ाया करते थे। यही कारण है आज हमारा देश धरातल में चला गया। दोस्तों, 2014 से अब तक देश जबरदस्त कर्ज में है। 2014 में अब तक कर्ज 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। प्रति व्यक्ति लगभग 5 लाख रुपए कर्ज में दबा हुआ। फिर भी कह रहे हैं हम बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हुए हैं। सिर्फ देश को गुमराह करना किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। आज मेक इन इंडिया की बात तो ठीक है, लेकिन मेड इन इंडिया में कुछ नहीं है। किसी भी सामान पर मेक इन इंडिया नहीं लिखा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच को लेकर जो दुबई में खेला जा रहा था, उसे उन परिवारों ने विरोध किया जिनके अपने शहीद हो गए थे, लेकिन मैच नहीं रोका गया। इससे देश में धन आता है। दोस्तों, क्या रोका गया? ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ऐतिहासिक धार्मिक शहर है। यह सिर्फ सिख धर्म संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, जहां उनका जन्म 1469 में हुआ था। यह शहर लाहौर से लगभग 75 किलोमीटर पश्चिम में और भारत पाक सीमा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रकाश पर्व पर सिख भाई वहां जाते हैं, लेकिन उन्हें
यह कहकर रोक दिया गया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। जब उन्हें रोका जा सकता है तो मैच भी रोका जा सकता था, लेकिन कैसे रोकते? हमारे देश के गृह मंत्री के पुत्र का सवाल था। यही दोस्त याद कीजिए, इंदिरा जी का समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बना लिए थे। कई साल तक हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच नहीं हुआ था। वही इस मैच में भी अगर आपने देखा हो तो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना बल्ला इस तरह से उठा रहा है जैसे बंदूक चला रहा है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि देश में जब आए थे तो उन्होंने कहा था देश में भ्रष्टाचार मिटाने आया हूं। इतना ही नहीं, बिहार में उन्होंने कहा था मुझे सत्ता की कोई परवाह नहीं, लेकिन फ्री की रोटी नहीं बांटूंगा। परंतु आज क्या हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को सभी देख रहे हैं। सत्ता पाने के लिए आज बिहार में ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं जो रोड़ी से भी ज्यादा घातक है। निश्चित रूप से हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां नहीं है दोस्तों। आज भी देश का 80 करोड़ व्यक्ति फ्री राशन लेकर पेट भर रहा है। यह नजारा आप स्टेशन, धार्मिक स्थल पर देख सकते हैं। चंद लोगों के पास पूंजी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी कम हो या ज्यादा। कितने लोग 4 पहिया वाहन, फ्रिज, टीवी खरीदने जाते हैं। लोगों को अपना ऐसी महंगाई में पेट भरना मुश्किल पड़ रहा है, वो 4 पहिए वाहन की सोच भी नहीं सकता है। सरकारी नौकरी लोगों को मिल नहीं रही, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, और जो उद्योग धंधों के लिए योजनाएं बनाई थी उनका भी बुरा हाल है। पूरे देश में इंडस्ट्री एरिया बंद पड़े हैं, इसलिए हम लोग विदेश पर निर्भर हो गए हैं। नेताओं की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत इससे परे है दोस्त। किसानों की बात की जाए, उनकी इनकम लगातार घट रही है, जबकि हमारे हाकिम कहते थे कि उनकी इनकम दुगनी हो जाएगी। क्या हुआ यह आप सबके सामने है। जब तक हमारे देश के नेता जमीन पर काम करना नहीं सीखेंगे और दिल्ली में बैठे बैठे योजनाएं बनाएंगे, तब तक देश का उद्धार होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज देश का युवा परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, पढ़ लिख कर वो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जीएसटी पर उत्सव मनाए जा रहे हैं। कैसा देश है, कैसी व्यवस्था है। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर